Good morning, student. Today we read our next topic of our chapter, development. Before it, let us take recap what we read earlier. First of all, we read the definition of development. Definition of development means in which something grows and become mature and advanced. अब हमने डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढ़ी पहले कि डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जिसमें कोई चीज़ ग्रोथ करती है और मैच्योर और एडवांस हो जाती है। उसके बाद में हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट। हमने डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी। डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक पहली ये पढ़ी कि डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। सेकंड, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन, इट मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स। सिमिलरली फॉर देयर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि मनी और मटेरियल थिंग्स आर नॉट वन ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड। आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन सेवरल अदर फैक्टर्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, रेस्पेक्ट, फ्रीडम, सिक्योरिटी। ऑल दीज आर नोन एज नॉन मटेरियल things. Today we read how to compare different countries or state. You might ask if development can mean different things, how come some countries are generally called developed and other underdeveloped? You might ask, आप पूछेंगे कि if development can mean different things, development का मतलब होता है different things, so how can some countries are generally called, कुछ countries को आर कॉल्ड डेवलप एंड अंडर डेवलप। किसी कंट्री को हम लोग विकसित बोलते हैं और किसी को बोलते हैं अंडर डेवलप कंट्रीज यानी विकासशील। बिफोर वी कम टू दिस लेट अस कंसिडर अनदर क्वेश्चन। व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंस। जब हम कोई भी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो उनमें कुछ समानताएं होती हैं और कुछ विभिन्नताएं होती हैं। विच आस्पेक्ट डू वी यूज़ टू कंपेयर दैम। अब कौन सी चीज़ें हम लोग कंपेयर करने के काम में लेते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारी क्लास में अलग अलग स्टूडेंट हैं, वो सभी लोग बाग हाइट में, हेल्थ में, टैलेंट में और इंटरेस्ट में सब लोग क्या है, डिफरेंट है। द हेल्थीएस्ट स्टूडेंट में नॉट बी द इवन मोस्ट स्टडीएस्ट वन। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा हेल्थीएस्ट है वो क्या होगा, स्टडीएस्ट वन यानी पढ़ने वाला भी होगा। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट में नॉट बी अ फ्रेंडलीस्ट वन। अब ये भी है कि जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा वो उसका कोई भी दोस्त नहीं होगा। द क्राइटेरिया वी यूज डिपेंड ऑन द पर्पज ऑफ कंपेरिजन। अब हमारे क्लास में हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, हेल्दी भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, गोरे भी होते हैं, काले भी होते हैं, लेकिन हमको कंपेरिजन किस लिए करना है, उस आधार पे, उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। सपोज़ हमें अब टीम बनानी है बास्केटबॉल की, तो बास्केटबॉल की टीम बनानी है तो हम बास्केटबॉल के लिए कौन से खिलाड़ी चुनेंगे, जो लंबे होंगे। उसके अलावा हमें अगर रनिंग कंपटीशन के लिए कोई बच्चे चुनने हैं तो जो सबसे तेज़ दौड़ेगा, जिसमें जो हेल्दी ज़्यादा होगा या जिसको अंदर स्टेमिना ज़्यादा होगा, हम उस बच्चे को चुनेंगे। अगर हमें इंटेलिजेंट चुनना है तो जिसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, तो हम इस तरह से यानी कोई भी चीज़ जिस आधार पर या जिस बेसिस पर हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, उस आधार पर हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। द क्राइटेरिया वी मे यूज़ डिपेंड्स ऑन द पर्पज ऑफ कंपेरिजन। वी यूज़ डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज़ अ स्पोर्ट टीम, अ डिबेट टीम, अ म्यूजिक टीम और टू टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक। स्टिल इफ फॉर सम पर्पज we have to choose the criteria for all round progression of the children in the class, how shall we do it? अब ये बोल रहा है कि जैसे हम लोग डिफरेंट क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, एक स्पोर्ट्स टीम को चूज़ करने के लिए, एक डिबेट टीम को यूज़ करने के लिए, म्यूज़िक टीम को चूज़ करने के लिए और पिकनिक ऑर्गेनाइज करने के लिए। स्टिल इफ़ फॉर सम पर्पज वी हैव टू चूज़ द क्राइटेरिया फॉर ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, हाउ शैल वी डू इट? और अगर हमें चिल्ड्रंस की ऑल राउंड प्रोग्रेस करनी है क्लास के अंदर, तो हम किस तरह से उनको चुनेंगे। यूजली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन एंड कंपेयर दिस
दैम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लोग क्या करेंगे, यूजली हम लोग क्या करते हैं, सामान्यतः वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। हम क्या करते हैं, उनमें से एक या एक से अधिक जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है उनको ले लेते हैं और कंपेयर करते हैं। Of course, there may be difference about what are important characteristics that should form the basis of comparison, friendliness and spirit of cooperation, creativity और marks secure। अब देखिए, ये हो सकता है कि there can be differences, कुछ differences हो सकते हैं about what are important characteristics, कि क्या क्या important characteristic है, there then दैट शुड बी फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपेरिजन। और वो क्या करता है, कंपेरिजन का आधार बनाता है। जैसे फ्रेंडलीनेस है, स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन है, क्रिएटिविटी है और मार्क्स सिक्योर। अगर हम जैसे अब ये बोल रहा है कि जिस तरह से अगर हमको ओवरऑल बच्चे का चुनना है तो हम लोग क्या करेंगे कि वो बच्चा कितना दोस्ताना है, यानी इसकी लोगों से दोस्ती है, कितनी दोस्ती है, उसका स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, वो कितना ज़्यादा लोगों को कॉपरेशन करता है, उसके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है और वो कितने उसने मार्क्स सिक्योर करें। दिस इज़ ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू, और डेवलपमेंट के लिए भी ये सही है। फॉर कंपेयरिंग कंट्री देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। और डेवलपमेंट के लिए भी ये सही है, क्योंकि जब हम दो कंट्री का कंपेयर करते हैं तो हम उनकी इनकम को एक महत्वपूर्ण फैक्टर मानते हैं। कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप देन अदर विथ लेस इनकम। जिन कंट्रीज़ की इनकम ज़्यादा होती है वो उन कंट्रियों से ज़्यादा डेवलप होते हैं जिन कंट्री की इनकम क्या होती है, लेस होती है। दिस इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग दैट ह्यूमन बीइंग नीड। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर जो कंट्री ज़्यादा डेवलप होगी, इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा है। डेवलपमेंट ज़्यादा है, इट्स मीन लोगों की इनकम ज़्यादा है। वट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम। अब जो भी चीज़ लोग बाग है वो कैसे पा सकते हैं, उनके इनकम के द्वारा, क्योंकि जिस देश की इनकम ज़्यादा होगी वहाँ पर लोगों का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा और वो अपनी इनकम से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज़ कंसिडरेबल टू वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गोल। इसलिए कहा गया है कि जो ग्रेटर इनकम है उसको पहले क्या माना जाता था, कंट्रियों की कंपेरिजन के काम में लिया जाता था। नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ द कंट्री इंडिविजुअली, द इनकम ऑफ द कंट्री इज इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, दिस गिव एज अ टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। अब ये पूछ रहा है कि किसी देश की इनकम क्या है, तो नेचुरली ये किसी देश की इनकम क्या होगी, उस देश के लोगों की समस्त जो उस कंट्री में रहते हैं लोगों की इनकम क्या कहलाएगी, इनकम ऑफ द कंट्री। तो ये क्या दे देगी हमें, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। हाउएवर फॉर कंपेरिजन बिटवीन द कंट्रीज टोटल इनकम इज़ नॉट सच एन यूजफुल मेजर। लेकिन अगर हम कंट्रियों को कंपेरिजन करते हैं उनकी टोटल इनकम के आधार पर तो वो सही नहीं है। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, कंट्री की क्या अलग अलग पॉपुलेशन होती है, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। हम टोटल इनकम से कंपेरिजन करेंगे तो हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि एक व्यक्ति की इनकम क्या है। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर इन अ डिफरेंट कंट्री। अब उससे ये भी नहीं पता लगा पाएगा कि इस देश के व्यक्ति दूसरे देश के व्यक्ति से बेटर ऑफ है या नहीं है। हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इस टोटल पॉपुलेशन। इसलिए हम काम में लेते हैं एवरेज इनकम। हम कंट्रियों की तुलना करते हैं उनकी एवरेज इनकम के आधार पर। अब एवरेज इनकम क्या होता है, when total income of the country is divided by its total population, when the total income of the country is divided by its total population, when total income of the country is divided by its total population, when total income of the country is divided by its total population is known as एवरेज इनकम। उसे एवरेज इनकम कहते हैं। एवरेज इनकम इज आल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम। एवरेज इनकम इज आल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम। अगेन एवरेज इनकम व्हेन टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन इट इज नोन एज एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम। In World Development Report brought out by the World Bank,
दिस क्राइटेरिया इज़ यूज इन क्लासिफाइंग कंट्री। और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा बनाई जाती है, यह क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है। दिस क्राइटेरिया यूज इन क्लासिफाइंग कंट्रीज। अब देखिए वर्ल्ड बैंक क्या यूज़ कर रही है, वर्ल्ड बैंक क्या यूज़ कर रही है, कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,056 पर एनम एंड अबव इन 2017 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज। वर्ल्ड बैंक क्या कर रही है, कंट्रीज़ को जो क्लासिफिकेशन कर रही है उनकी पर कैपिटा इनकम के आधार पर कर रही है। वो ये बता रही है कि जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम $12,056 पर एनम सालाना है, वो कंट्री क्या है, रिच कंट्रीज़ में आता है 2017 के अनुसार। एंड दोज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $955 और लेस देन आर कॉल्ड लो इनकम कंट्री। और जिस कंट्री की इनकम $955 से कम है वो कहलाता है लो इनकम कंट्रीज़। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल। इंडिया किसके अंदर आता है, लो मिडिल इनकम कंट्री। इंडिया कम्स अंडर विच कंट्री, इंडिया कम्स अंडर लो मिडिल इनकम कंट्रीज़। इंडिया लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर आता है। इंडिया लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर आता है क्योंकि इसकी पर कैपिटा इनकम अकॉर्डिंग टू द ईयर 2017 थी $1820 पर एनम। दोबारा से देखिए, वर्ल्ड बैंक कंपेयर करता है कंट्रीज़ को उनकी पर कैपिटा इनकम के आधार पर। वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि जिस कंट्री की इनकम $12 में 12,056 पर एनम है अकॉर्डिंग टू ईयर 2017, वो कंट्री कहलाती है रिच कंट्रीज़। और जो कंट्री की इनकम $955 और लेस देन आर कॉल्ड लो इनकम कंट्री, उसे लो इनकम कंट्रीज़ कहते हैं। इंडिया हमारा आता है लो मिडिल इनकम कंट्री। इंडिया हमारा आता है लो मिडिल इनकम कंट्रीज़। इंडिया हमारा आता है लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ जिसकी पर कैपिटा इनकम थी $1820 पर एनम। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप कंट्रीज। अब देखिए जो गल्फ कंट्रीज़ है, मिडिल ईस्ट में हम लोग मान लें, वो स्मॉल कंट्रीज़ है लेकिन वहाँ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पेट्रोल वगैरह से पर्टिकुलर क्या होती है, इनकम ज़्यादा होती है, इसलिए वो कंट्रीज़ क्या कहलाती है, डेवलप कंट्रीज़ कहलाती है। ये तो क्राइटेरिया हो गए। अब कि हम लोगों को डिफरेंट कंट्रीज़ को किस तरह से कंपेयर करना है। एवरेज इनकम लेनी है, एवरेज इनकम को ही क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। वर्ल्ड बैंक भी पर कैपिटा इनकम के आधार पर क्या करती है, कंपेयर करती है कंट्रीज़ को। जिस कंट्रीज़ की $12,056 पर एनम है वो कंट्री रिच कहलाती है, और जिस कंट्री की $955 पर एनम है वो कंट्री लो इनकम कंट्रीज़ कहलाती है। और जिस कंट्री की और इंडिया हमारा लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आता है क्योंकि इसकी पर कैपिटा इनकम है $1820 पर एनम अकॉर्डिंग टू ईयर 2017। नेक्स्ट हमारा आता है वाइल एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपेरिजन दे हाइड डिस्पैरिटीज़। अब ये बोल रहा है कि जो एवरेजेस हैं वो कंपेरिजन के काम में आते हैं लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, कमियों को छिपा लेते हैं। देखिए कैसे,